चाणक्य ट्रेडर चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में मंडे निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। मंडे के लिए मंडे निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट मिल सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ऑप्शन बायर ने कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से उनका लॉस नहीं हो सकता, और प्रॉफिट में ट्रेड किस तरह से प्लेस कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी की जो कल के दिन की क्लोजिंग मिली है, क्लोजिंग है 21,853 पे, जो पिछले क्लोजिंग से 156 पॉइंट अप में निफ्टी में क्लोजिंग दिखाई दी है। और ये क्लोजिंग जो है ये रेजिस्टेंस जोन पे क्लोजिंग है, इस बात का भी ध्यान रखिए। मैंने हर एक वीडियो में, पिछले जितने भी मेरे वीडियो है, हर एक वीडियो में बताया है, निफ्टी अगर 21,850 के ऊपर डेली बेसिस पे 1 से लेकर 2 दिनों तक होल्ड करती है तो निफ्टी में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और दूसरी भी ये बात बताई थी, जब निफ्टी 51,850 के ऊपर 5 से 15 मिनट तक होल्ड करेगी तो निफ्टी एक बार पुराना हाई जो है अपना 22,124 का, ये पुराना हाई था, यहाँ तक रिटेस्ट करता हुआ यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। मैंने मेरे पिछले हर एक वीडियो में आपको बताया। तो निफ्टी ने परसों के दिन ट्रेड क्या किया, निफ्टी की क्लोजिंग परसों उसके पहले दिन की यहीं पे क्लोजिंग थी। ये लेवल कौन सा था, ये क्लोजिंग का लेवल था 21,697। यहाँ क्लोजिंग की थी और ओपन होते हो निफ्टी में गैप अप ओपनिंग दिखाई दी, जो ओपनिंग हुई थी 21,820 पे। मतलब अभी रेजिस्टेंस जोन पे ओपन हो रहा था, और रेजिस्टेंस जोन पे ओपन होने के बाद इसने लो कितना लगाया, 21,800 का लो हमें कल के सेशन में निफ्टी में देखने को मिला। और हाई कितना लगाया, 22,126 का, मतलब जो पुराना हाई था 22,124 का, इसे रिटेस्ट किया और ये अपना फाइनल रेजिस्टेंस था। मैंने वीडियो में यही बोला था, अगर ये फाइनल रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है तो हमें सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए। ये भी मैंने मेरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो आप दोबारा चैनल पे जाइए और फ्राइडे के एनालिसिस का वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, आपके पूरी बात आपके समझ में आएगी। तो हम कल के लिए किस चीज़ पे ध्यान रख सकते हैं, कौन सी चीज लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। जो क्लोजिंग है 41,853 पे हमें क्लोजिंग मिली है। और कैंडल जो दिखाई दे रहे हैं इसे हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। जब भी मार्केट ओपन आता है और इसी तरह, और ये स्ट्रांगली इन्वर्टेड हैमर है। ये इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे क्रिएट हुआ है, टॉप को रिटेस्ट करके ये इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ है। इस हैमर का मतलब क्या होता है, एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। लेकिन कब, जब ये इसके नीचे सस्टेन करे। ये लेवल कौन सा है, 21,600 के लगभग लेवल है। मैं एक्यूरेट लेवल बताता हूँ आपको लेवल कौन सा है, मतलब एक्यूरेट लेवल के हिसाब से हम काम करेंगे। वो जो लेवल है 21,650 का लेवल है। इसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो यहाँ से ये कैंडल एक्टिवेट हुआ है, या फिर ये कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इस बात पे हम ध्यान रखें। जब तक मार्केट इसके नीचे, इस लेवल के नीचे 21,650 के नीचे सस्टेन नहीं होती है, तब तक इस कैंडल का कोई भी मूल्य नहीं है। इस कैंडल का कोई भी मूल्य नहीं। क्यों मूल्य नहीं है ये भी बताता हूँ मैं। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकला था, एक हाई देखने को मिला, इस लेवल के नीचे डाउनफॉल, इसे एक बार रिट्रेस करने गया, फिर डाउनफॉल, इसे 2 बार रिट्रेस करने, डाउनफॉल, तीसरी बार रिट्रेस करने के बाद इसने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया और एक पुराना टॉप पे पास जाके मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया। लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हो गई, इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई थी, एग्जैक्ट इसी लेवल पे। ये इस कैंडल, अब एक बात देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग, अभी ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग यहीं पे है, इसकी क्लोजिंग यहीं पे है, इसकी क्लोजिंग यहीं पे है, इसकी यहीं पे, इसकी यहीं पे, इसकी यहीं पे, मतलब ये जो डाउनफॉल जितना भी बनाया था उसी सबसे ऊपर की क्लोजिंग इस कैंडल ने दे दी है। मतलब जब तक मार्केट इस 21,650 के नीचे सस्टेन नहीं होता है तो हम डाउनफॉल नहीं देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, इस बारे में ध्यान रखेंगे। और जब तक मार्केट इसके भी ऊपर 22,130 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता है या डेली बेसिस पे हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक हमें अपसाइड का ट्रेड नहीं देखने को मिलता। मुझे तो मंडे के सेशन का एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ, मंडे के सेशन में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मंडे के सेशन में मार्केट
यहाँ तक इसके नीचे सस्टेन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। इस कैंडल के बिहाफ पे कुछ लोग सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहेंगे इस कैंडल के लो के नीचे हम सेल करेंगे और मार्केट यहाँ तक लाएंगे। एक इस कैंडल का लो कितना है 21,800 का, इसके नीचे सेल करना स्टार्ट करेंगे, मार्केट यहाँ तक ला सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले यहाँ का भी ये जो डबल टॉप बनाया है, ये तो पूरा सपोर्ट जोन बन गया है। तो इस सपोर्ट मार्केट कहाँ से भी घूम सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मतलब 21,650 के नीचे जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता है तब तक हमें सेल साइड की पोजीशन नहीं बनानी है, वेट करना है। मानो 21,800 से लेके आपको देखते टाइम ये 150 पॉइंट का मूवमेंट दिखेगा, लेकिन ये 150 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें पता नहीं है। ये 21,750 के से भी घूम सकता है, 21,775 से भी घूम सकता है, 21,725 से भी घूम, ये मल्टीपल सपोर्ट है। एक बात ध्यान में रखिए, जैसे मार्केट ऊपर जागते वक्त यहाँ से लेके यहाँ तक के मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, उसी तरह 21,650 तक मल्टीपल सपोर्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया अपनी 21,650। जब तक मार्केट 21,650 के नीचे सस्टेन नहीं होता है तब तक हमें सेल साइड की पोजीशन नहीं बनानी है। इसीलिए मंडे के सेशन के लिए हमें निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कौन सा है 21,650 का, ध्यान में रखिए। मैं अब सपोर्ट आपको बता रहा हूँ। मंडे के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 21,650 का। उसके नीचे सपोर्ट क्या है 21,575 का, और इसके नीचे का सपोर्ट क्या है 21,550 से लेके 25 से लेके 21,425 तक। इस 100 पॉइंट का अगर रजिस्टर सपोर्ट ब्रेक करता है तो मार्केट में एक फ्रेश डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम मंडे के लिए जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। अब हमने सपोर्ट तो देख लिया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 21,650 के नीचे मार्केट सस्टेन होना, 5 से 10 मिनट तक या 10 से 20 मिनट तक मार्केट सस्टेन होना जरूरी है इस लेवल के नीचे, तभी हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है मार्केट तो मार्केट को यही और यहाँ तक आएगा, हाँ, लेकिन ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो एक शार्प हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कल ये ही लेवल ब्रेक नहीं करेगा 21,650 का लेवल, यही लेवल मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। यहीं पे कहीं ओपन होगा, एक डाउनफॉल दे सकता है या नहीं भी दे सकता है रेंज। अगर यहीं पे आने के बाद 21,650 के नज़दीक आने के बाद अगर इसी तरह का रेंज क्रिएट करता है तो फिर मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसीलिए जब तक मार्केट कल 21,650 के नीचे सस्टेन नहीं होता तब तक हमें डाउन साइड का ट्रेड नहीं देखना चाहिए। अब कल के लिए रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, पहले इसके बारे में बात करेंगे जो रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अब मैं सपोर्ट हटा देता हूँ, मतलब हमें रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में पता चलेगा। देखिए क्लोजिंग जो है इसी लेवल पे, ये लेवल क्या है इंपॉर्टेंट लेवल, ब्रेकआउट का लेवल है, ब्रेकडाउन का भी लेवल है। 21,850 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट का और ब्रेकडाउन का लेवल है। IMP लेवल जो है इंपॉर्टेंट लेवल 21,850 का है, यही पे क्लोज है। मतलब मार्केट कल किसी भी साइड जा सकता है, डिसाइड हम अभी नहीं कर सकते। अब डाउन के लिए कौन सी लेवल ब्रेक करना जरूरी है 21,650। अब रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, पहले इसके बारे में रेजिस्टेंस की बात करेंगे। कल के लिए निफ्टी का पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 21,975। मार्केट अगर इस रेंज के नज़दीक पहुंचता है, इसी रेंज के नज़दीक, तो हमें अगर इसी तरह का पैटर्न क्रिएट करके 5 मिनट के चार्ट पे एक इसी तरह का पैटर्न क्रिएट करेगा तो डाउनफॉल देगा नीचे साइड, तो हमें पुट बाय करना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो कॉल बाय करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यह है अपना पहला रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस क्या हो सकता है 22,055 का दूसरा रेजिस्टेंस है। और फाइनल रेजिस्टेंस क्या है 22,130। अगर मार्केट इसके ऊपर 5-10 मिनट सस्टेन होता है, डेली बेसिस पे क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है और नेक्स्ट डे इसके ऊपर ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हम आगे 22,250 से लेके 22,475 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर कल के लिए ये तो हो गए अपने इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्रेड किस तरह से करना चाहिए इसकी एनालिसिस हम 5 मिनट के चार्ट पे करेंगे, और ऑप्शन बायर ने कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो हम 5 मिनट का चार्ट पे सब एक्सप्लेन करते हैं और कल के ट्रेड के बारे में डिटेल एनालिसिस। ये है
ये जो दिखाई दे रहा है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है। ये गैप अप ओपनिंग मैंने यही बोला था, परसों की क्लोजिंग थी 21,697 पे और ये गैप अप ओपनिंग में 21,801.30 पे ओपन हो गया और यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिला। ये मूवमेंट था 22,165 तक, अप्रॉक्सीमेटली 65 तक का मूवमेंट था। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचने के बाद हमें तुरंत फर्स्ट रेजिस्टेंस पे डिसीजन नहीं लेना है। मार्केट फर्स्ट रेजिस्टेंस पे ब्रेक कर सकता है, सेकंड रेजिस्टेंस भी। जब भी मार्केट फर्स्ट और सेकंड रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो ऑप्शन बायर को क्या करना है, वेट करना चाहिए। एक तो इस रेंज बनने का या फिर प्राइस एक्शन का। देखिए ये इसमें एक रेंज मार्केट ने बना दी। ये देखिए इस रेंज को मार्केट ने ना नीचे ब्रेक, इस कैंडल के लो के नीचे या लो के नीचे एक भी कैंडल में क्लोजिंग 5 मिनट के चार्ट पे हमें दिखाई नहीं दी। जैसे ही मार्केट ने इस रेंज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो ये सेल को मेंटेन करके हम अपने सेकंड टारगेट तक का वेट कर सकते थे। मार्केट ने हमें थर्ड भी टारगेट दे दिया। यहाँ पे थर्ड टारगेट देने के बाद इन्वर्टेड हैमर बना दिया। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद इसके पहले कैंडल का लो क्या है, ये देखिए इस कैंडल के लो के नीचे मार्केट जैसे सस्टेन हो गया तो हमें तुरंत डाउनफॉल देखने को मिला। मतलब कल के दिन में हमें हमारी एनालिसिस के हिसाब से दोनों साइड के ट्रेड देखने को मिले। ये पहला टारगेट तो अचीव हो गया और ये तो सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया। ये दोनों ट्रेड हमें देखने को मिले। तो ऑप्शन बायर ने दो गलती नहीं करनी चाहिए। पहले रनिंग मार्केट में ऑप्शन में ट्रेड नहीं डालना चाहिए। मार्केट मतलब यहाँ ओपन होता है, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को कुछ भी नहीं करके सीधा वो अपसाइड का ट्रेड मूव करता है तो इस रनिंग मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, पहली गलती। और दूसरी गलती, हम रेंज बनने का वेट नहीं करते। ऑप्शन बायर 99% रेंज बनने का वेट नहीं करते हैं। जैसे कैंडल 2-4 कैंडल फॉर्म होती है तो उसी कैंडल के हिसाब से एज्यूम करते हैं मार्केट में अब इस साइड ट्रेड मिलेगा, ये उस साइड ट्रेड मिलेगा। ये गलती नहीं करनी है। जब तक ऐसे प्राइस एक्शन के हिसाब से इस तरह की रेंज नहीं क्रिएट होती और रेंज क्रिएट होने के बाद जब तक मार्केट डिसाउसिली इस रेंज को नीचे के साइड या इस रेंज को ऊपर की साइड जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें किसी भी साइड का ट्रेड नहीं करना चाहिए। सिर्फ अगर दो गलती अगर ऑप्शन बायर ने नहीं की तब भी लॉस नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। और नॉलेज कौन सा चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन हुआ है तो इससे ऊपर निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा, इसकी रेंज पता होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है मतलब ये अपना कौन सा लेवल था, 21,935 से लेके 21,975 का ये लेवल था। तो अपने ऊपर के टारगेट कौन से थे, पहला टारगेट था 22,055 और फाइनल टारगेट था 22,124 का। यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया है, इसके ऊपर हमारे फेवर में ट्रेड चला गया, यहाँ का ये सेल मेंटेन, यहाँ का ये सेल मेंटेन, यहाँ का ये सेल मेंटेन, यहाँ का ये सेल मेंटेन और यहाँ का ये सेल मेंटेन। जब ये अपने टॉप के पास जाता है, अपना फाइनल टारगेट के पास जाने के बाद मार्केट कुछ भी करे हमें पता नहीं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, 80% से 90% पोजीशन हमें स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और एक 5-10% पोजीशन होल्ड करने के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर ऐसे कुछ सेलिंग की कैंडल बनती है तो पूरे पोजीशन से कॉल से एग्जिट करना चाहिए और वेट करना चाहिए। किस चीज़ का वेट करना चाहिए, अब ऑप्शन बायर को क्या करना चाहिए, इस टॉप का ब्रेक होने का वेट करना चाहिए या फिर कुछ इसके बाद इस यहाँ पे कुछ रेंज बननी चाहिए, इस लेवल के हिसाब से ये रेंज का वेट करना चाहिए। जैसे इस रेंज को डिसाइसिवली ब्रेक करेगा मार्केट तो इस टॉप की एसएल मेंटेन करके पहला टारगेट ये लेवल लिखिए, इस लेवल का पहला टारगेट हमें होल्ड करना चाहिए। जहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला था यहाँ तक रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है, यहाँ तक का हमें टारगेट मिला। अब नेक्स्ट में क्या करना चाहिए, यहाँ पे तो हैमर है, इंपॉर्टेंट लेवल पे हैमर है। देखो इस मॉर्निंग का लो था, मॉर्निंग के लो के ऊपर ही हैमर बनाया, लेकिन हमें यहाँ पे तुरंत ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, जब तक मार्केट इस कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक बाय का ट्रेड नहीं करना चाहिए था। मतलब यहाँ से आगे हमें निफ्टी में फिर ट्रेड नहीं, हाँ मगर अगर इसके नीचे सस्टेन होता, यहाँ पे कुछ रेंज ऐसे क्रिएट करके इस तरह की रेंज क्रिएट करता और ये फिर एक डाउनफॉल देता तो हम यहाँ पे श्योरली 100% एक 21,750, 21,725 इस और 21,700 तीनों टारगेट के लिए पुट साइड का ट्रेड ले सकते थे। कब, ये यहाँ पे इस ऐसे रेंज क्रिएट होने के बाद एक डाउनफॉल देता तब। अप साइड कब, अगर जब ये रेंज क्रिएट कर रहा है ना इस साइड की, तब इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी था, इसके ऊपर, तब भी हम अपसाइड का ट्रेड ले सकते थे। इसी तरह रेंज, लेवल और
इसी तरह का एक पैटर्न बनना चाहिए, इस तरह का मार्केट में एक रेंज क्रिएट होनी चाहिए और उसी साइड ब्रेक अगर मार्केट होता है तभी ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा, नहीं तो 99% ऑप्शन बायर का मार्केट में लॉस भी होगा। इस बात का ध्यान रखिए। ऑप्शन बायर को पैसा कब मिलता है? जब मार्केट में मूवमेंट मिलता है। किसी ने मान लो यहाँ पे किसी ने ये दोनों मोरोबो जो कैंडल है उसके ऊपर की ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे कॉल बाय किया। अगर यहाँ पे कॉल बाय किया होगा ना तो ये देखिए ये लगभग 9:30 से लेके 11:25 तक मार्केट, लगभग 11 बजे तक, मतलब 1.5 घंटा मार्केट इसी रेंज में मूव किया है। तो जिसने ऑप्शन बायर किया है 80 रुपये का प्रीमियम 60 रुपये तक फिसला होगा, मतलब इसके एसीएल कटे होंगे। इस बात का ध्यान रखिए। मतलब अगर मार्केट एक रेंज में होल्ड होता है तो ऑप्शन बायर को पैसा नहीं होता, प्रीमियम डीके होता है। इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए ऑप्शन बायर ने मार्केट में ट्रेड करते हुए रेंज, साइडवाइज, प्राइस एक्शन, इस सब चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो ऑप्शन बायर को लॉस नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। अब परसों मंडे के लिए हमें क्या करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हमें कुछ नहीं करना है, रेंज का वेट करना है। इस यहाँ पे टाइम बिताने के बाद मार्केट जिस भी साइड निकले उसी साइड का ट्रेड प्लेस करना है। अगर वो ऊपर की साइड निकले तो अप साइड का ट्रेड लेना है, डाउन साइड के निकले तो डाउन साइड का ट्रेड लेना है। मान लो मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, इसी रेंज में कहीं पे ओपन होता है, इसी रेंज में भी कुछ ट्रेड नहीं करना। 21,925 से लेके 21,800 तक कुछ भी नहीं करना। अगर इसी में ओपन होने के बाद एक डाउनफॉल देता है तो टारगेट, छोटे छोटे टारगेट रहेंगे डाउन के। कहाँ तक? 21,650 तक छोटे छोटे। पहला टारगेट रहेगा 21,775, दूसरा टारगेट रहेगा 21,750, तीसरा टारगेट रहेगा 21,725, चौथा टारगेट रहेगा 21,700 और फाइनल टारगेट रहेगा 21,675। ये छोटे छोटे टारगेट रहेंगे। ज़्यादा मूवमेंट हमें डाउन साइड में देखने को नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक ये 21,650 ब्रेक नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें। मान लो अगर गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे? 21,600 से लेके 21,525 के बीच में, तो हमें रेंज का भी वेट करना है और 5 मिनट, पहले 5 मिनट की कैंडल इस तरह के हैमर या फिर डोजी बनती है तो उसी कैंडल के लो के हिसाब से ट्रेड प्लेस करना है। ये 21,800 तक 100% लेके आएगा। 21,750 से लेके 21,800 तक, इस बात का भी ध्यान रखिए। मंडे में इसी तरह ट्रेड करना है। मंडे का व्यू मेरा साइड वाइड तो बुलिश है, मैं बेरिश नहीं हूँ। मंडे में ज़्यादा मुझे मंडे के दिन सेलिंग नहीं दिखाई दे रही है। इस बात का भी ध्यान रखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो की जानकारी आपको समझ में आती है, आपके ट्रेड के लिए जानकारी इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।